मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। हाँ भाई, गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत। यहाँ कितने बताए हैं? 6। विशेष गुण कितने होते हैं? अभी कितने बता दिए? एक भी नहीं बताया। बता तो दिए हैं लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने में पाए जाते हैं। बराबर। अच्छा, कितने गुण हो गए? सामान्य गुण कितने हो गए अभी तक? 3। कौन कौन सा? याद है? 3 याद है? खड़े हो ना? हाँ, बोलना बेटा। भाई शाबाश। देखो। बहुत सुंदर। अच्छा, तुम्हें याद हो गए? नहीं याद हुए? तुम्हारी ताली कैसे बजेगी? चलो कोई बात। अभी याद करना। अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को गार्ड मिला। गार्ड, गार्ड समझते? रक्षक। ये इंदिरा गांधी का बॉडी गार्ड जैसा नहीं है। वहां तो बॉडी गार्ड कहते हैं लेकिन वो बॉडी को भी नहीं रख पाता। आत्मा की तो बात जाने दो। नाम क्या है? बॉडी गार्ड। लेकिन वो बॉडी को भी नहीं रख पाते। आत्मा की तो बात ही दूर गई। लेकिन हमारा अस्तित्व गुण ऐसा सोल गार्ड है, ऐसा आत्मरक्षक है कि तुम चाहो तो भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? दूसरे नाश करना चाहें वो तो बात ही नहीं। क्योंकि अनादिकाल से हमने अपना नाश करने की बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन फिर भी आज तक हमारा नाश नहीं हुआ। इसलिए अस्तित्व गुण को मैं सोल गार्ड कहता हूं। मेरा अस्तित्व गुण मेरा समर्थ रक्षक है। हम अज्ञानता में थे, हम भूल गए थे, हमने बहुत गलतियां की थी, हमने बहुत कर्म बांधे थे, हमें बहुत कर्म के उदय आए थे, हमने बहुत नरकादिक में गए थे, फिर भी हमारा बाल का बांका नहीं हुआ। बाल का बांका समझते ना? हैं? क्यों? ऐसी कोई कार बनी है जिस पर बहुत सारे एक्सीडेंट हों लेकिन स्क्रैच तक नहीं आए? नहीं, ऐसा कोई कार, ऐसी कोई मोटरसाइकिल, ऐसे कोई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ऐसा है कोई? नहीं कि जिस पर स्क्रैच तक नहीं आवे। लेकिन भगवान आत्मा और 6 द्रव्य ऐसे हैं जिन पर आज तक स्क्रैच तक नहीं आया है। इतना परिपूर्ण सुरक्षित भगवान आत्मा में हूं कि अस्तित्व गुण ने बताया, वस्तुत्व गुण ने बताया आत्मा मात्र है, इतना ही नहीं। अस्तित्व गुण ने तो बताया आत्मा है, सुरक्षित है। वस्तुत्व गुण ने बताया कि वो अनादि काल से अपना प्रयोजनभूत काम ही कर रहा है। उसने अप्रयोजनभूत काम कभी किया नहीं है। और इसका मतलब यह है कि घर में स्कूटर है, ये अस्तित्व गुण, और वो खटारा नहीं है, ये वस्तुत्व गुण। वो काम कर रहा है, एक्टिव पोजीशन में, एक्टिव पोजीशन में सक्रिय है, वो निष्क्रिय नहीं है, जड़ नहीं हुआ है। ज्ञान जानन जानन का काम कर रहा है। ये वस्तुत्व गुण के निमित्त से प्रयोजनभूत काम हो रहा है। ऐसी चर्चा हो गई है। तीसरा गुण आया द्रव्यत्व। तीसरा कौन सा आया? परिभाषा सुना दोगे? कौन सुना देगा? शाबाश, तुम सुना दोगे द्रव्यत्व की? अरे गजब, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अरे घबरा क्यों गए? सुनाओ सुनाओ, चल तुम सुनाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हें याद हो गई? याद हो गई? नहीं, अभी भी याद नहीं हुई? अच्छा, तुम्हें याद हो गई? बोलो। द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें। शाबाश, बैठ जाओ। द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें। याद हो गया? हो गया? कितने गुण चल गए अभी तक?
3 नाम याद हो गए? भाई साहब बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब ये समझ लो कि भगवान बनने में रिजर्वेशन तो हो गया, तुम गलती से फंस गए हमारे चक्कर में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आगे चलते हैं। द्रव्यत्व गुण में यदि कोई विकारी पर्याय है तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। यदि कोई अविकारी पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, उसकी व्यवस्था बदल जाएगी। बदलनी नहीं है, द्रव्यत्व गुण के कारण ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इसलिए विकारी पर्याय चिंता का विषय नहीं है और निर्मल पर्याय आकर्षण का विषय नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय आकर्षण का विषय नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय आकर्षण का विषय नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी बदल जाती है। अब बदल जाती है तो हम क्या करें? ये कोई बात नहीं है, बदल जाता है उसे मत देखो, जो नहीं बदलता है उसे देखो। ठीक है, सुनो फिर से ले रहा हूं, फिर से। अस्तित्व गुण के कारण मैं भगवान हूं, वस्तुत्व गुण के कारण मेरा भगवान पने का ही कार्य हो रहा है। द्रव्यत्व गुण के कारण अवस्थाएं बदल रही, लेकिन मेरा भगवान पना नहीं बदल रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मेरा भगवान पना नहीं बदल रहा है। अवस्था तो बदल रही है, लेकिन मेरा भगवान पना नहीं बदल रहा है। ये शॉर्ट में अपन ने कह दिया। अभी द्रव्यत्व गुण में एक छोटी सी बात और कहना है, खास तौर से पहले कह चुके हैं, फिर भी एक बार याद दिलाना है। देखो भाई, पुण्य का उदय सदा नहीं रहेगा, जिनवाणी सुनाने वाले सदा नहीं रहेंगे, देश शास्त्र गुरु सदा नहीं रहेंगे। इसलिए इससे पहले कि उनका वियोग हो, वे हमसे छूटें, इससे पहले कि हमारे पाप का उदय आए, अपना काम कर लो। फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, अवस्था बदल जाएगी, पुण्य का अवसर चला जाएगा। देखो अनंत बार सीमंदर भगवान मिले और छूट गए, अनंत बार आचार्य परमेश्वरी मिले, छूट गए, अनंत बार पुण्य का उदय आया, जिनवाणी मिली, छूट गई। लेकिन नहीं छूटने वाले को तुमने नहीं देखा तो आज तक घूम रहे हो। एक बात। दूसरा, पुण्य के उदय की प्रतीक्षा नहीं करना। यदि पाप का उदय हो, कल कोई सुनाने वाला ना मिले तो तुम ये मत कहना कि अब क्या करें, बॉम्बे जैसी नगरी में कोई मिलता ही नहीं है, कोई सुनाने ही वाला नहीं है, हम तो धर्म करने तैयार हैं लेकिन कोई सुनाने वाला तो हो, कोई मुनिराज तो हो, भगवान तो हो, हम तो तैयार हैं। ऐसा रोना नहीं रोना, ऐसी तकलीफ नहीं मानना। पाप का उदय होए तो पाप के उदय से भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना। पाप के उदय में भी आत्मा पापी नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, एक ध्यान से सुनो, पाप के उदय में भी हमें देश शास्त्र गुरु की जरूरत नहीं है आत्मा अनुभव करने के लिए। इसलिए पाप के उदय में भी पुण्य के उदय की ओर मत झांकना, पाप के उदय में भी पुण्य की वांछा नहीं करना, पाप के उदय में भी देव शास्त्र गुरु की। स्त्री पुत्र मकान दुकान तो कहां गई, वे तो इस समय बोरी बली से बाहर हैं। उनकी तो अभी चर्चा ही नहीं है। अरे रे सुनो, पुण्य के उदय में देव शास्त्र गुरु की भी कामना, पाप के उदय में भी देव शास्त्र गुरु की कामना इसलिए नहीं करना क्योंकि उनसे काम नहीं होता है। पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करने लायक है और पाप के उदय में भी भिन्न देखने लायक है। पाप के उदय में भी भिन्न भगवान आत्मा अनुभव करने लायक है और पुण्य के उदय में भी भगवान आत्मा भिन्न अनुभव करने लायक है। इसलिए पाप के उदय में पुण्य की कामना नहीं, पुण्य की चाहना नहीं। कब मिले देव शास्त्र गुरु? कि निमित्त उन्हें मिलते हैं जिनका उपादान तैयार होता है। इसलिए निमित्तों की चाह नहीं करना, उपादान की ओर देखना, उपादान की ओर निमित्त मिल जाएंगे। सातों नरक में निमित्त नहीं ढूंढने पड़ते, त्रियंच गति में निमित्त ढूंढने नहीं जाते, लेकिन जिनकी तैयारी होती है उन्हें निमित्त मिलते ही हैं। एक बहनश्री की जो वचनामृत है ना, और चर्चा वगैरह भी है बहनश्री की, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। उनके एक प्रश्न पूछा, यदि हमें निमित्त नहीं मिले तो मान चलो हमने उपादान की तैयारी कर ली, आत्मा का निर्णय कर लिया, हमने सारी पढ़ाई पढ़ ली और निमित्त नहीं मिले तो? एक प्रश्न पूछा, प्रश्न तो जवाब मालूम क्या आया? बहनश्री बोले, यदि योग्य उपादान को योग्य निमित्त नहीं मिला तो पूरा ब्रह्मांड पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पूरा ब्रह्मांड पलट जाएगा, पूरी व्यवस्था फिर जाएगी। ऐसा 3 काल में नहीं होता है कि योग्य उपादान को योग्य निमित्त ना मिले। इसलिए पाप के उदय में भी निमित्तों की चाह नहीं करना, पाप के उदय में भी भिन्न उपादान को देखना, पुण्य के उदय में भी इठलाना नहीं। इठलाना समझते हैं? इठलाना नहीं है। देखो मेरा क्षोभम देखा है, मेरी शैली देखी है,
मेरा प्रभाव देखा पारस, देख देख इतला मत कि वाणी का योग सदा नहीं रहने वाला, अवस्था बदल जाएगी। ये क्षयोपम ज्ञान, ये क्षयोपम ज्ञान बदल जाने वाला है। क्यों इठलाते हो? हैं? सब बदल जाने वाला है। तो फिर क्या करें कि नहीं बदलने वाले प्रभु को देखकर मोहित क्यों नहीं होते हो? जो अनादि अनंत प्रभु बदलता ही नहीं, उसे देखकर मोहित क्यों नहीं होते हो? ध्यान रखो, जो अनादि अनंत अपनी ध्रुव स्वभाव को नहीं देखेंगे, अपने प्रभु स्वभाव को नहीं देखेंगे, अपने परमात्मा स्वभाव को नहीं देखेंगे, वे ही वाणी पर इठलाएंगे, वे ही क्षयोपम पर इठलाएंगे। पर्याय में वे ही मोहित होंगे जिन्हें अपने ध्रुव स्वभाव की खबर नहीं होगी। धिक्कार है ऐसी पर्यायों को, धिक्कार है ऐसे क्षयोपम ज्ञान को, धिक्कार है ऐसी भाषा शैली को, और धिक्कार है ऐसे पुण्य के उदय को। मालूम क्या लिखा है? बोल दूं? बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल दूं? पंडित जी आप हमसे पूछते ही क्यों हूं? आप बोलना तो आपको है ही लेकिन ऐसा कह करके मैं आपको अलर्ट कर देता हूं ताकि आप खतरनाक बात सुनने के लिए तैयार रहो। मालूम क्या लिखा है? ऐसा पुण्य किस काम का जो वेश्या की भांति घर बदल लेती है? ऐसी भाषा शैली किस काम की जो आज मेरी जवान पे कल तुम्हारे पे आ जाएगी, परसों उन पर आ जाएगी। भाषा शैली तो वेश्या के समान है, इस पर कौन आ सकता हो? ये क्षयोपम ज्ञान तो वेश्या के समान है, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास परसों उनके पास। धिक्कार है ऐसे पुण्य को देखो जो वेश्या के समान प्रवर्तिती है। अरे रे ज्ञानी जन तो अपने ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद भाषा पर की, क्षयोपम पर की, शैली पर की, प्रभाव पर कि पुण्य पर सुनाओ, ये बहुत मार्मिक बात हो। अब जब इतनी अच्छी चीजों पर भी मोहित नहीं होना तो इस पर मोहित होना, इस पर, जो पैसे पर, रूप पर, इसकी तो कोई बात नहीं है। ये पुण्य पाप की उदय की एक चर्चा हो गई। एक बात और खास इसमें कहनी है द्रव्यत्व गुण में, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। पंडित जी प्रवचन सुनते हैं तो इतना आनंद आता है, और जैसे प्रवचन से उठते हैं तो आनंद जाने कहां चला जाता है। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम अवस्था बदल जाती, तुम्हें नहीं मालूम अवस्था नहीं बदलेगी ना, प्रवचन सुनने की अवस्था कायम बनी रहेगी। मालूम है प्रवचन करने में भी थकान होती है और सुनने में भी थकान होती है। ना तुम सदाकाल सुन सकते हो, ना मैं सदाकाल सुना सकता हूं। इसका मतलब सुनना सुनाना सुख का उपाय नहीं है, सुनना सुनाना सुख का मार्ग नहीं है, इसीलिए थकान आती है, थकान। लेकिन आत्मा का आनंद अनंत काल तक हो सकता है, आत्मा का जानना जाना अनंत काल तक हो सकता है, आत्मा का भोग निरंतराय निराबाद अनंत काल हो सकता है। इसका मतलब सुख का उपाय आत्मा को जानना है। सुनो, 1 घंटे में भी हमने यही बताया कि तुम आत्मा को जानो। एक क्या जानो? आत्मा को जानो मैंने कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। एक कैसा आत्मा जानो? नहीं, कैसा? सिद्ध जैसा, प्रभु ऐसा जानो। 1 घंटे में इतना बताया था। लेकिन तुम्हें शैली का आनंद आता है, इसलिए 1 घंटे बाद उठते हो तो दुख होने लगता है, घर में जाते ही दुख होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा तो पकड़ा ही नहीं, आपको तो शैली का मजा आया था 1 घंटे। ध्यान रखो, शैली परमानेंट नहीं रहेगी, शब्द मेमोरी में परमानेंट नहीं रहेंगे, चिंतन में परमानेंट नहीं रहेंगे। आपकी प्रैक्टिकल समस्या है। भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत आनंद आता है, बाद में जब हम सामायिक करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, तो बहुत आनंद आता है, और उठते हैं तो आनंद। लेकिन भाई हमने तुमको पहले ही कहा था, क्या कहा था? कि अवस्था बदल जाती है। अब अवस्था नहीं बदले क्या? तुम क्या चाहते हो? ध्यान में अवस्था नहीं बदलेगी? पूजा में जो भाव आया था, पुण्य भाव, शुभ भाव, वो परमानेंट रहे? तुम क्या चाहते हो? जिन्हें शुभ भाव, पूजा का भाव, पूजा का आनंद परमानेंट चाहिए, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिन्हें ऐसा लगता है कि पंडित जी यहीं बने रहें, जिंदगी भर सुनाते रहें, हम सुनते रहें, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम सुनना चाहते हो ना, बिना सुने तो तुम्हें आनंद होना ही नहीं है, और बिना सुने मोक्ष होना नहीं है। और जैन शासन कहता है कि सुनने से मोक्ष होता नहीं। अब क्या कहना है? अच्छा ही है, सुनने में थकान, पूजा करने में थकान। अशुभ भाव को तो छोड़ के आप आए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, अशुभ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। देखो अब तकलीफ हो रही है, बिल्कुल सरक जाओ जितना जितना सरक सकते हो ईमानदारी से। यदि आपके निमित्त से एक आदमी को भी जगह नहीं मिली तो आपको समूह शरण में जगह नहीं मिलेगी, इतना पाप लगेगा। क्या कह रहे हैं? सच्ची बात कह रहा हूं, क्यों? आपके निमित्त से ज्ञानावरणी कर्म होगा ना, बंधेगा। आपकी आराम के चक्कर में
वो बाहर रह जाएगा, है ना। सर क्या हुआ थोड़े थोड़े, क्या बोला था मैंने, है? हाँ, शुभ भाव को परमानेंट चाहोगे तो मोक्ष नहीं चाहते, बस मोक्ष का उपाय नहीं है। बस इसीलिए थकान लगती है उसमें, शुभ भाव में इसलिए थकान लगती है, नेचुरल लगती है, लेकिन शुद्ध भाव में कोई थकान नहीं है। शुद्ध भाव अनंत काल तक रहता है, जीव उसमें मस्त रहता है। बराबर, ये बात तो हो गई। अभी आगे क्या कहना है कि इसलिए शुभ भाव और अशुभ भाव होंगे और बदल जाएंगे। आप दुख नहीं करना, आप दुख नहीं करना। देखो, एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, मैं आपको बताता हूं। जैन दर्शन में सुखी होने का उपाय, जैन दर्शन में सुखी होने का उपाय, तुम शुभ भावों को स्थायी करके सुखी होना चाहते हो, पर्यायों को स्थायी करके सुखी होना चाहते हो, और जैन दर्शन कहता है कि स्थायी को देखकर सुखी हो। क्या कहा? क्या फर्क पड़ा? तुम सम्यक दर्शन को स्थायी करके सुखी होना चाहते हो, तो सम्यक दर्शन तो उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, छूटेगा। सम्यक दर्शन करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। क्या कह रहे पंडित जी? कैसे समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहे हो? फिर से सुनो, फिर से घबराओ नहीं। सम्यक दर्शन के बल पर आज तक सुखी नहीं हुआ कोई। सम्यक दर्शन अस्थायी है, अनियत है, द्रव्य गुण के कारण उसकी अवस्था बदल जाती है। इसलिए सम्यक दर्शन के बल पर सुखी नहीं हुए, पर्याय के बल पर सुखी नहीं हुए, और पर्याय को स्थायी करके सुखी नहीं हुए, स्थायी को देखकर सुखी हुए। हम क्या गड़बड़ करते हैं? स्थायी ध्रुव तत्व को तो देखते ही नहीं है, जो बदलता नहीं उसे तो देखते ही नहीं है। और क्या स्थायी करने के चक्कर में सामायिक में चलने वाला चिंतन, स्थायी हो जाओ। अरे ये कौन सा विचार आ गया? नहीं, मैं तो गायक हूं। गायक ऊंडे चले जाओ, गहरे क्या कर क्या रहे हैं? पूजा में ऐसे कर लिया, जी क्या हो रहा है? अरे जो बदलने वाला है वो बदलेगा ही, और उसका बदलना ही चाहिए, उसका बदलना ही शोभा है, उसका बदलना हमारे लिए वरदान है। लेकिन नहीं बदलने वाला स्थायी तत्व को देखो तो सुख हो। हम सुख को स्थायी करना चाहते हैं। आचार्य देव कहते हैं तुम स्थायी को देखो तो सुखी हो। टूका मैं कह दिया, समझ लेना। बराबर। अब इस तरह से द्रव्य गुण तक की चर्चा हो गई है। एक प्रश्न आ गया है, हालांकि जरूरत तो खास नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं शॉर्ट में। गुण और शक्ति में क्या अंतर है? शक्ति की पर्याय नहीं होती, शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मेरे में शक्ति है 2 पहलवानों से लड़ने की, तो अभी वो व्यक्त नहीं हो रही, लड़ूं तो व्यक्त हो, शक्ति व्यक्त होती है, और गुणों की पर्याय होती है। और धर्म और शब्द आता है, धर्म, वो परस्पर विरोधी होते हैं, धर्म परस्पर विरोधी होते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि यहां तो शक्ति लिखा हुआ है गुण को, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण, यहां तो शक्ति को गुण लिखा है, तो वो समझ लेना। कहीं कहीं गुण को शक्ति कह देते हैं, कहीं कहीं गुण को शक्ति कहते हैं। ये अपने को समझना पड़ेगा कि शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है तो वो शक्ति समझना, और जहां शक्ति की पर्याय हो वहां पर उसको गुण समझना। ये आप थोड़ा समझ लेना। एक प्रश्न इसमें और है, सिद्ध भगवान में वैभाविक शक्ति क्या कार्य करती है? एक कल सुबह ही मैंने ये बोली थी ये बात, लेकिन वो इतनी जल्दी आके चली गई थी शताब्दी की तरह, वो आप पकड़ नहीं पाए होगे। वो मतलब इतना है उसका कि वैभाविक शक्ति का मतलब विकारी भाव करे ऐसी विभाव शक्ति नहीं है, विशेष भाव रूप वैभाविक शक्ति, विशेष भाव रूप, विशेष 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 पर्याय पर्याय पर्याय, इसको वैभाविक शक्ति कहते हैं। लेकिन ये वैभाविक शक्ति एक विशेष भाव होना, इसके 2 तरीके से है। जब निमित्त का आश्रय करे तो विकारी हो, तो उसको हम वैभाविक कहने लगते हैं कि विकारी भाव क्यों हुआ? वैभाविक शक्ति के कारण। और जब स्वभाव का आश्रय लेती तो वो शुद्ध पर्याय होने लगती है, लेकिन नाम क्या रहेगा उसका? वैभाविक शक्ति। बराबर। तो वैभाविक शक्ति माने विकार करता रहे आत्मा, ऐसा नहीं लेना। बाकी आप उसमें सुन लेना, इधर भी सुना दिया अभी, बाकी विचार कर लेना। अभी अपन आगे चलते हैं, आज अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। प्रमेयत्व गुण, क्या नाम है? क्या नाम है? पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा प्रमेयत्व, प्रमेयत्व। अभी मैं समझाता हूं
पहले अपन भूमिका बनाए 1 मिनट के अंदर इसकी कि पंडित जी अवस्था बदल जाती सो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा टेंशन नहीं गया। अभी अस्तित्व सुन लिया टेंशन नहीं गया, वस्तु सुन लिया टेंशन नहीं गया, द्रव्य तो सुन लिया तो भी टेंशन नहीं गया। भले ही वो पर्याय बदल जाती है, भले ही विकारी भाव बदल जाते हैं, लेकिन एक समय की वर्तमान पर्याय में तो विकारी भाव है ना, वो बदल जाएगा वो तो ठीक है विकारी भाव बदल जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आखिर एक समय की वर्तमान पर्याय में विकारी भाव तो है ना। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा टेंशन दूर करने के लिए प्रमेयत्व शक्ति, तुम्हारा टेंशन दूर करने के लिए प्रमेयत्व शक्ति पढ़ाते हैं, गुण पढ़ाते हैं, प्रमेयत्व गुण। अभी प्रमेयत्व गुण पहले प्रश्न समझ में आ गया। आखिर एक समय का विकारी भाव तो है ना, बदल जाता है वो ठीक है। तो सुनो उसका उत्तर, प्रमेयत्व शक्ति, प्रमेयत्व गुण। अभी मैं पहले परिभाषा याद कराऊंगा, फिर शब्दार्थ बताऊंगा और फिर जोरदार रहस्य बताऊंगा। जोरदार, अरे इसमें तो गजब माल है। यदि ये प्रमेय शक्ति नहीं हो तो पूरा जिनागम 0। हाँ, ये प्रमेय शक्ति अकेली न होवे एक गुण तो पूरा जिनागम 0 है, पक्का। चलो देखते हैं पहला पार्ट क्या था। पहला पार्ट, जिस शक्ति के कारण द्रव्य, ध्यान से सुनना, द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो। क्या कहा? किसी न किसी ज्ञान का, कौन? द्रव्य की गुण की पर्याय द्रव्य। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। क्या बोला? जिस शक्ति के कारण द्रव्य, याद हो गया? याद हो गया? पीछे फिर से सुनो, द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसको कौन सा गुण कहते हैं? प्रमेयत्व। कौन सा गुण कहते हैं? फिर से एक बार फिर से, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसको कौन सा गुण कहते हैं? प्रमेयत्व गुण। अभी ध्यान से सुनो, प्रमेय का मतलब होता है जानने में आने योग्य। जो दर्शन शास्त्र है ना, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कॉलेज में पढ़ाई जाती है फिलॉसफी, वहां प्रमेय किसको कहते हैं? संस्कृत में प्रमेय किसको कहते हैं? प्रमेय माने जानने में आने योग्य, और त्वय माने पना। तो जगत में जितने 6 द्रव्य हैं, जितने द्रव्य हैं, उन सब में एक ऐसा गुण है। क्या कहा? जगत में जितने द्रव्य हैं उनमें एक ऐसा गुण है। कैसा गुण है? कि वो किसी ना किसी ज्ञान में, जानने में अपने आप आ जाते हैं। यही ध्यान से सुनना, इसमें बहुत माल कह गए हम। समझ में आया कुछ? फिर से प्रमेय माने जानने में आने योग्य, प्रमेय माने जानने में आने योग्य, और त्वय माने पना। तो 3 लोक में जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं और जितनी पर्याय हैं, फिर से सुनो, जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, उन सब में प्रमेयत्व गुण पाया जाता है। इसलिए वे कोई ना कोई के ज्ञान के विषय बन जाते हैं। नहीं आए समझ? अब मैं समझाता हूं, सुनो। वे अपने आप ज्ञान के विषय बन जाते हैं, हमारा ज्ञान उन्हें विषय बनाए ऐसा नहीं है। नहीं आई समझ में? अभी नहीं आई नहीं समझ में? सुनो, फिर से सुनो, हमारा ज्ञान उन्हें विषय बनाए ऐसा नहीं, वे ऑटोमेटिक विषय बने ऐसा। नहीं आया समझ में? देखो देखो दृष्टांत दो। हम घर से मंदिर तक आए, कहां से? घर से मंदिर तक। तो रास्ते में जो भी था ना, वो जानने में आ गए, देखने में आ गए। हमने देखने की कोशिश नहीं करी। सब ऐसे कैसे नहीं करी देखने की कोशिश? देख देख के ही तो आए हैं। अच्छा हम पूछते हैं, क्यों रास्ते में कितनी कार निकली? कितनी कार निकली? अभी एक व्यक्ति को पीछे से आगे बुला, इधर आना पीछे से, और वो इधर तक आए ना, आए आकर के अब मैं पूछूं, क्यों रास्ते में कितने आदमी थे? आप आए हो ना, कौन कौन बैठा था? वो फलाचंद मिले क्या रास्ते में? और वो भले फलाचंद के बगल में से निकले, वो दिखे हो तो दिख गए हो, लेकिन हमने नहीं देखा। हमारा काम देखना नहीं है, हमारी ड्यूटी देखना नहीं है। ऐसे यहां ज्ञान की ड्यूटी 3 लोक में किसी को जानने की नहीं है। नहीं आई समझ? अब बहुत उलट पलट हो गई सबरी। ज्ञान की ड्यूटी 3 लोक में किसी को जानने की नहीं है। 6 द्रव्यों में 6 द्रव्यों में, उनके अनंत गुणों में और उनकी अनादि अनंत पर्यायों में
भूतकाल की सारी पर्यायों में, भविष्यकाल की सारी पर्यायों में ऐसा एक प्रमेद गुण है जिसके कारण वे जानने में आ जाती हैं, हम नहीं जानते उन्हें। नहीं समझ में आ रही? कैसे बहुत ही उलट पुलट पढ़ाई है आज। पंडित जी हमने तो यही सुना है, ज्ञान से जानते हैं, ध्यान से जानते हैं, ध्यान से जानते हैं, कि सर्व भगवान लोकालोक को जानते हैं, सकल द्रव के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। तुम आगम विरुद्ध प्रवचन कर रहे हो। सच्ची बात बताऊं, 60 साल पहले ये पढ़ा रहा होता ना तो गद्दी पे बैठ नहीं सकता था उठा के भगा देते, भाग हमने तो ये पढ़ा कि जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता, कि संत प्रभु वो व्यवहारने की भाषा है। असलियत ये है कि वे जानने में आने योग्य हैं। अब नहीं समझ में आया? देखो दर्पण में सब झलकने योग्य है ना? क्यों? दर्पण सबको झलका रहा है कि नहीं? दर्पण झलका रहा है कि तुम सब झलक रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, साहब वो झलका रहा है या हम झलक रहे हैं? तो एक बात बताओ, इसमें हवा क्यों नहीं झलक रही? यहाँ हवा है कि नहीं है? ऑक्सीजन है कि नहीं यहां पर? तो ऑक्सीजन क्यों नहीं झलक रही इसमें? बताओ ना। यदि ये दर्पण झलकाने का काम करे तो तुम्हें झलकाता है, तो ऑक्सीजन को क्यों नहीं झलकाता? सुनो, उसका कारण है, आप विजिबल हो और ऑक्सीजन वायु वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है समझ लो अभी की भाषा में, वो दिखाई नहीं देती। तो सुनो, तो फिर इसमें दर्पण की क्या चतुराई हुई? तुम झलकने योग्य हो तो झलक गए, और वायु झलकने योग्य नहीं है तो नहीं झलकी। तो आखिर ये गुण तो तुम्हारा हुआ ना, इसका क्या हुआ? पकड़ में आया कोई? तुम झलकने योग्य हो सो झलक गए, जो नहीं झलकने योग्य वो तो इसमें झलकते हैं। अब यहां पर दुर्गंध फैल रही, इसमें तो नहीं झलक रही। अभी फूल की खुशबू, इत्र की खुशबू झलके, इसमें तो नहीं झलकती। क्यों नहीं झलकती? मालूम है दर्पण किसे कहते हैं? अब दर्पण की परिभाषा पढ़ाता हूं। दर्पण अरीसा किसे कहते हैं? कि जिसमें मालूम क्या लिखा है? जिसमें झलकने योग्य पदार्थ झलकते हैं उसे दर्पण कहते हैं। अब हम करें क्या? तुमने उल्टी परिभाषा पढ़ी तो हम क्या करें? तुमने ये पढ़ा कि दर्पण उसका नाम है जो सबको झलकाए। इसकी ड्यूटी नहीं है, इसमें सारी दुनिया झलके, इसे दर्द नहीं होता, इसे थकान नहीं होती, इसे पीड़ा नहीं होती। ऐसे ज्ञान को लोकालोक झलके पीड़ा नहीं होती। ज्ञान में लोकालोक अनादि अनंत सब झलक जाए, तकलीफ नहीं होती। इसीलिए ज्ञान राग रूप नहीं परिणमता। ज्ञान में 5 इंद्रिय के विषय भोग झलकने पर भी ज्ञान राग रूप नहीं परिणमता। ज्ञान में नरक की पीड़ा, अनंत भगवान सिद्ध भगवान को नरक दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, गटर की गंदगी दिखाई दे रही स्पष्ट, लेकिन वे झलकने योग्य होने से झलक रहे हैं। ज्ञान उन्हें नहीं झलकाने जाता, इसलिए अनंत भगवान द्वेषी नहीं होते, इसलिए ज्ञान द्वेष रूप नहीं परिणमता। ऐसा ज्ञान पर दर्पण तलेव सकला, हमारा ज्ञान भी दर्पण की भांति है, ऐसा जानते ही हमारा ज्ञान भी बीतरागी हो गया। अभी नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूं। देखो आज की पढ़ाई बहुत जोरदार है, जरा अलर्ट रहना बस थोड़ा सा। देखो एक बात बताओ, तुम विचार करते हो कि विचार आते हैं? पक्का है ना? तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो? पंडित जी मैं बहुत गंदा गंदा विचार करता हूं, मैं बहुत खोटा विचार करता हूं, मेरे से पापी ज्यादा कौन होगा, मैं बहुत मंदिर तक में गंदा गंदा विचार करता हूं। ठीक है कि गलत है? बोलो। हो गई ना, पढ़ाई उलट गई। भाई साहब वो गंदे विचार झलकने योग्य हैं इसलिए झलक गए, तुम्हारे झलकाने से नहीं झलके। आश्रम बंद तत्व है खोटा विचार, और वो झलकने योग्य हैं इसलिए झलके हैं। तुमने झलकाया है, तुमने चाहा है, इसलिए नहीं। यदि तुम्हारे चाहने से खोटे विचार रुकते और तुम्हारे चाहने से खोटे विचार आ जाते तो आज तुम मुनि बन जाते। हम में से प्रत्येक व्यक्ति खोटे विचार रोकना चाहता है, खोटा चिंतन नहीं करना चाहता, इसके बावजूद वे आते हैं, झलकते हैं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए झलकते हैं। हम झलकाते हैं इसलिए नहीं। बहुत ही सरल एग्जाम्पल, आप 2 मिनट भगवान की प्रतिमा पर आंख लगा के बिल्कुल एक तक करो, आप देखना बीच बीच में आपको चलती फिरती पिक्चर में घर, मकान, जाने क्या क्या, बच्चे, खान पान, दुकानदारी अपने आप दिख जाएगी, बिल्कुल साक्षात। नहीं दिख जाती है? आप भगवान को ठोक दो ऐसे 2 मिनट तक, 1 मिनट तक ऐसे करो, बिल्कुल ऐसे, और देखो आप शांति से प्रेमियत गुण का तमाशा देखो, प्रेमियत गुण का
देखो अपने आप क्या क्या दिख रहा है, आप अवॉइड करना चाहो तो नहीं होता। बोला ये बहुत स्वतंत्रता है ज्ञान की। ज्ञान राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए तीन लोक में किसी का भी ज्ञान बंद का कारण नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? आनंद सिद्ध भगवान का ज्ञान बंद का कारण नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। और तुम्हारा भी ज्ञान बंद का कारण नहीं है। निश्चय से नहीं कह रहे, निश्चय से नहीं कह रहे, नहीं तुम कहो निश्चय से कह रहे, निश्चय से नहीं कह रहे, व्यवहार से तो बात ही नहीं चल रही, निश्चय से नहीं कह रहे। सचमुच तीन लोग तीन काल में किसी का भी ज्ञान बंद का हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमेय गुण के कारण शुभाशुभ भाव झलकते हैं। तो बंद क्यों होता है? उल्टी मान्यता से। उल्टी मान्यता क्या है कि मुझे लगता है कि मैं गंदा हो गया, मैं मलिन हो गया, मैंने खोटे विचार किए, लेकिन आज तक कोई खोटे विचार कर सकता नहीं, कर पाया नहीं, और होंगे तो टाल पाएगा नहीं। ठीक है, समझो। आचार्य ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। आचार्य देव ने ये बताओ, दर्पण में गटर झलक जाए तो दर्पण अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? और दर्पण में अग्नि झलक जाए तो दर्पण गर्म हो गया कि नहीं हो गया? और दर्पण में बर्फ झलके तो दर्पण कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या कहना है आप लोगों का? पक्की बात है ना? देखो बच्चा सही कह रहा है, दर्पण तो वैसा का वैसा रहता है। दर्पण में गंदी चीज झलके तो वो झलक नहीं होगी, झलक जाती है। बर्फ झलक नहीं होगी, झलक जाती है। अग्नि झलक नहीं होगी, झलक जाती है। लेकिन दर्पण में कुछ फर्क पड़ता नहीं। सुनो सुनो सुनो, ऐसे तुम्हारे ज्ञान में भी मात्र उल्टी मान्यता के कारण तुम दुखी हो। ज्ञान में शुभाशुभ भाव झलकने से बंद नहीं होता, लेकिन शुभाशुभ भाव मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, इससे बंद होता है। तो ज्ञान तो अच्छा है ना? तुम्हारा प्रश्न क्या था? आखिर एक समय का विकार तो होता है ना, कि होता है तो झलकता ही है ना। ये कहना था हमको। फिर से क्या कहा? प्रश्न कहां से शुरू किया था? आखिर एक समय का विकार तो होता है ना। ठीक है, वो बदल जाता है, लेकिन होता तो है ना। हमारा उत्तर क्या आ गया प्रमेय गुण के द्वारा? कि उसमें प्रमेय गुण है, वो झलक जाता है। मेरे दर्पण में क्या खराबी है? ऐसे मेरे ज्ञान में क्या खराबी है? अभी बहुत बात कहेंगे, अभी आप घबराना नहीं। आज की चर्चा बहुत अच्छी से करना है हमको, बहुत बढ़िया से, ताकि आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं रहे। आज समझ में आ रहा है कुछ? देखो भाई, अभी मैं थोड़ा ज्ञान के चमत्कार दिखाता हूं आपको। आपने देखे हो कि ना देखे हो, लेकिन मैं ज्ञान के चमत्कार दिखा रहा हूं। क्या इस दर्पण में कितने चित्र बन रहे हैं बता सकते हो? तुम सबका कंबाइंड एक फोटो बन रहा है कि अनंत फोटो बन रहे हैं इसमें? तुम सबका एक कंबाइंड एक फोटो बन रहा है कि कितने फोटो बन रहे हैं? अभी 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 मत बोलो, अभी देखो। ये जो राउंड दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? राउंड दिख रहा है? अच्छा, इस राउंड में तुम्हें क्या दिख रहा है? जो भी दिख रहा हो, कोई आदमी, कोई नाम बता दो। कोई दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? कोई दिख रहा है? अब कौन दिख रहा है बता सकते हो कुछ? कौन? अब ये भी बड़ी मुश्किल है, किसका नाम ले? बच्चा को नाम भी तो नहीं मालूम। अभी देखो, तुम अतुल, तुम अमित, तुम इसी घेरे में देखना क्या दिख रहा है तुमको? हाँ, बच्चा नीला वाला जी। अच्छा, ये दरवाजा दिख रहा है इधर का? अरे वो दरवाजा दिख रहा है। इनको वो वाला दरवाजा दिख रहा है। तुमको क्या दिख रहा है? लो, इनको वो वाला दरवाजा। क्या गजब! एक ही पॉइंट, इसलिए मैंने घेरा बनाया। एक ही घेरे में इस बालक को वो दरवाजा दिख रहा है, इधर इनको ये वाला दरवाजा दिख रहा है। अब मैं पूछा हूं, इस एक दर्पण में, दर्पण की एक पर्याय में, वर्तमान पर्याय में एक चित्र बन रहा है कि दो चित्र बन रहे हैं? अब दो हो गए, दो। अभी तीसरा व्यक्ति यदि ऊपर से देखें तो उसे नीचे के दिखाई देंगे, नीचे से उसी स्थान पर देखें तो ऊपर का दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इधर से देखें तो वो जो श्रीचंद जी बैठे ना, श्रीचंद जी, वो इसमें दिखेंगे। लो, ये कह रहे ऊपर की छत दिख रही है, हमने छत की तरफ किया ही नहीं, छत की तरफ नहीं किया, ऐसे ही रखे होने पर भी ये कह रहे हैं हमें छत दिख रही है। और दूसरा कहे तो नीचे का भी दिख रहा है। लो, ये कह रहे हैं नीचे का भी दिख रहा है। पॉइंट वही है, ध्यान रखना, पॉइंट वही। आप घर जाके प्रैक्टिकल कर लेना, ये तो बताने के लिए मैंने रखा है केवल। देखो, अभी तक हम ये मानते थे दर्पण एक, दर्पण की पर्याय एक और झलकने वाला चित्र एक। ध्यान से सुनना, पुद्गल है, पुद्गल, ये ज्ञान रहित है,
फिर भी इसके एक एक परमाणु पर संपूर्ण हाल के चित्र बन रहे हैं। इसके एक एक परमाणु पर केवल देखने की जरूरत है, देखने की, केवल देखने की। इस समय इसमें पूरे हाल के अनंत चित्र बन रहे हैं। अनंत एंगल से देखा जाए तो इसमें अनंत चित्र अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। क्या गजब जादू समझ में आ रहा है कुछ विवेक? उसी स्थान पर बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये आदमी बैठे हुए हैं, उसी स्थान पर इन्हें लग रहा है वो गेट है। बिल्कुल एक ही समय में दो चित्र एक ही स्थान पर कैसे हो सकते हैं? एक ही समय में तीसरा, चौथा, पांचवा चित्र अब भी एक ही जगह पर कैसे दिख सकता है? सुनो, जब इस पुद्गल द्रव्य का इतना चमत्कार हो सकता है तो आत्मा की एक एक पर्याय में लोकालोक झलक जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। हमें तो आत्मा की कीमत ही नहीं आती है, पुद्गल की कीमत आती है, हो परमाणु बम की कीमत आती है, जाने काय की कीमत आती है। लेकिन पंडित जी हम तो तुम क्या होता है? जब इसमें इतने चित्र बन सकते हैं तो हमारे संपूर्ण प्रदेशों पर नहीं बन सकते। अब तुम कहोगे साहब वो लक्ष्य करना पड़ेगा। लक्ष्य करेंगे जब तो देखो एक दर्पण आपके सामने है, लेकिन वो डब्बा रखा है ना, डब्बा स्पीकर, कोई चाहो तो इसमें जाकर अभी देख लो। मैंने इसको ऐसे नहीं किया है, ऐसे ऐसा रखा होने पर भी ऊपर की छत झलक रही है। आप चाहो तो मेरा चेहरा देख सकते हो इसमें। कर लेना, आप प्रैक्टिकल कर लेना, जितना मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल घर कर लेना। वो बाजू का वो कोना है ना, बिल्कुल वो खिड़की इसमें देख रही है। जब ये लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष कर सकता है, लक्ष्य किए बगैर चित्र झलका सकता है, तो भगवान आत्मा लोक का लक्ष्य करे, राग का लक्ष्य करे, शरीर का लक्ष्य करे, तो जाने क्या आत्मा इतना निकम्मा है कि तुम्हारे अतिशयों की चर्चा चल रही, तुम्हारे अतिशय, तुम्हारी चमत्कार, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य। सुनो, ऐसे ही संपूर्ण लोकालोक लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो रहा है। सर्वज्ञ भगवान को लक्ष्य करने की जरूरत नहीं पड़ती लोकालोक की। सर्वज्ञ भगवान को तीन लोक, तीन काल, पूरे द्रव्य, पूरी अनंत अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय, कुछ भी जानने के लिए विकल्प नहीं करना पड़ता, लक्ष्य नहीं करना पड़ता। तो सब फिर उन्हें कैसे झलक जाते हैं? प्रमेय गुण के कारण, क्योंकि उनमें प्रमेय गुण है ना, वे स्वयं झलकने योग्य तो झलक जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें, थोड़ा आगे चलते हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई, सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई। सुनो पंडित जी एक बात बताओ, तो फिर अनंत चित्र हमें एक साथ क्यों नहीं दिख रहे? इसमें अलग अलग एंगल से देखने पर तो दिखते हैं, लेकिन एक साथ क्यों नहीं दिख रहे? उसका कारण कि तुम्हारी आंख में देखने की ताकत नहीं है। आखिर ये तो सिद्ध हो गया ना, इसमें चित्र झलक रहे हैं, तुम्हें देखने की ताकत नहीं है। ऐसे ही क्षयोपम ज्ञान में, अल्प ज्ञान में देखने की ताकत नहीं है, जानने की ताकत नहीं है, इसलिए जानने में नहीं आता। लेकिन एक ओर से देखें तो लोकालोक प्रतिबिंबित हो रहा है। हमें पकड़ में नहीं आ रहा, इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। हमें पकड़ में जाए तो केवल ज्ञान कहने में आएगा। लोकालोक में तो झलकने की ताकत है ना, बराबर। अब अभी इसके साथ एक चर्चा और करेंगे। तो फिर तीन लोक में किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है ना? नहीं है ना किसी को भी, सब में प्रमेय गुण, पक्का बोल दो। और थोड़ा सुनो, तो क्यों आत्मा को तो जानना पड़ेगा ना? क्या कह रहे हैं क्या? आत्मा को तो जानना पड़ेगा ना कि तुम कैसे आदमी हो, आत्मा में क्या प्रमेय गुण नहीं है? अब सुनो, अब मैं परिभाषा फिर से सुनाता हूं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य के स्थान पर अपने को रखो, जीव द्रव्य में, जिस शक्ति के कारण में, जीव द्रव्य के स्थान द्रव्य ना, द्रव्य का नाम बदल के अपने को रख लो। जिस शक्ति के कारण में किसी ना किसी ज्ञान, तो मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है? अब लिखो, मेरे किसी ना किसी ज्ञान का विषय हूं, उसका नाम मेरा प्रमेयत्व गुण। हरी ने सुना, बहुत मार्मिक बात, कभी ऐसे सोचा ही नहीं ना, कभी ऐसे सोचा है आत्मा को तो जानना है, और जानने में आ रहा है इसकी खबर ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हाथ में चश्मा होता है और चश्मा ढूंढो। समय सारथी में गाता है तो मुझे नंबर याद रहता नहीं है, आप लोग बता दोगे। आचार्य देव ने दृष्टांत दिया है आत्मा के अनुभव करने का।
कि आत्मा का अनुभव कैसे करें, आत्मा का अनुभव कैसे हुआ। उत्तर ऐसा दिया जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था। फिर सोना लेने कहां जाना है, सोना ढूंढने कहां जाना है, सोना है कि नहीं है। अब सुनो, आत्मा का अनुभव कैसे करें कि अनुभव में आ ही रहा है। क्यों आ रहा है, फिर से सुनो। जिस शक्ति के कारण मैं, द्रव्य के स्थान पर मैं जीव द्रव्य, जिस शक्ति के कारण मैं किसी न किसी ज्ञान, तो मेरे पास कोई ना कोई ज्ञान है ना, मति शुद्ध ज्ञान, तो मैं अपने ही मति शुद्ध ज्ञान का विषय हूं कि बनाना है, हो। क्या शब्द लिखा है, हो, बनाना नहीं। ऐसी जब ऐसी परिभाषा नहीं लिखी जिस शक्ति के कारण द्रव्य सबको जानता है, ये नहीं कहा जिस शक्ति के कारण जीव जानता है, ये नहीं कहा। प्रमेय गुण के कारण विषय हो, विषय बनाना पड़े नहीं। विषय बनाना समझ में नहीं है, विषय बनाना। एक घड़ी को विषय बनाओ तो घड़ी को विषय बनाने की जरूरत नहीं, वो तो विषय बन रहा है, बराबर। अभी ऐसे ही सुनो, आत्मा को भी विषय बनाने की जरूरत नहीं है, आत्मा विषय बन रहा है, अनुभव में आ रहा है, अनुभव करना नहीं है, अनुभव हो रहा है। नहीं, हमें समझ में नहीं आती। आप कहां, कभी तो कहते हो अनुभव करो, कभी कहते अनुभव करना ही नहीं है, यानी कि ऐसा जैन धर्म है। अब मैं समझाता हूं, सुनो। ये तो व्यवहारने की भाषा है कि अनुभव करो, ये तो व्यवहारने की भाषा है कि अनुभव करो। अब मैं दृष्टांत दूं, देखो। एक आदमी ने अपने मित्र को पूछा, तुमने कभी रसगुल्ले खाए? अब वो समझ लो कि अमेरिका का था, समझ लो कि मद्रास का था, उसने रसगुल्ला नाम ही नहीं सुना, कभी नाम नहीं सुना हो। अब वो बोले मैंने तो नहीं खाया। अरे मेरी मिसेज इतना अच्छे रसगुल्ला बनाती है, बहुत टेस्टी है, बहुत ऐसा ऐसा ऐसा। अब उसको बड़ी उतावल हो गई कि कब खिलाओगे। तो बोले एक काम करो, तुम कल आना, मेरे बच्चे की बर्थडे है और तुम आना, मेरी मिसेज रसगुल्ले बनाएगी और तुम खाना। पकड़ में आए? अब देखना ध्यान से, उसने रसगुल्ले की इतनी महिमा सुनी, लेकिन वो तो भाषा नहीं जानता था ना वो, तो उसको ओवर इमेज हो गई कि ओवर मिठाई, मजा, आनंद, इतनी तारीफ कर रहा है, तो ओवर इमेज हो गई, रात भर नींद नहीं आई उसको। अब चलो दिन हुआ, आया। अभी जो बर्थडे थी ना, तो जो घर का मदर फादर होते हैं बच्चे के, वो तो गेट पे खड़े हो जाते हैं वेलकम करने के लिए, वेलकम, वो तो गेट पे खड़ा हो गया। अभी वो फ्रेंड आया, वो फ्रेंड मित्र आया कि वो भैया, हाँ वेलकम, आइए आइए, पधारिए, भोजन करिए। और वो गया वहां, और सब डफर सिस्टम था ना, डफर सिस्टम। वो बफर क्या बोलती, हाँ जो भी तुम्हारा बफालो क्या है, क्या जो भी हो, वो सिस्टम था ना, और उसे सब लिया, खाया, सब खाया, लेकिन उसके दिमाग में वो रसगुल्ला ही घूम रहा था। खाया सब, लेकिन रसगुल्ला क्या है ये खबर नहीं। अभी अब देखो, और वो गेट पे आया, गेट पर, और धीरे से उसकी शर्ट खींची कि वो रसगुल्ला कहां है। तो उसने कहा, ए रसगुल्ला नहीं खाया, हाथ पकड़ के, चलो चलो चलो। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से बस, अब अनुभव होने ही वाला है उसे बिल्कुल। और जैसे ही उसने कहा कि ये रसगुल्ला है, ये तो मैंने खा लिया। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्यों? जब रसगुल्ला खाया था तब आनंद नहीं आया था? क्या गजब है, जब रसगुल्ला खाया था तब आनंद नहीं आया, और अब रसगुल्ला नहीं खा रहा है, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रही गाड़ी सारी। अब मैं पूछता हूं, जब रसगुल्ला खाया था तब रसगुल्ले का अनुभव हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं थी उसके पास, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, इतनी कमी थी ना। तो रसगुल्ले का स्वाद तो ले रहा था ना, और जो उसमें कंटेंट्स थे वो तो उसका वेदन कर ही रहा था ना, लेकिन गलत फहमी, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता के कारण वो अभी तक डाउट में था, मैंने खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, कब खाऊं, कब होगा वो दिन कब आएगा जो सम्यक दर्शन होगा, वो दिन कब होगा जब आत्मान को होगा। हे भगवान, अच्छों को नहीं हुआ। और ऐसी पढ़ाई चली, हे भगवान, धन्य है जिसको हो गया, धन्य है, क्या गजब है। और वो जब बताया कि यही है रसगुल्ला, ये तो हमने खा लिया। सही बात बताऊं,
ऐसे ही जिस दिन आपको आचार्य देव मिलेंगे, जिस दिन ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, वे यही कहने वाले हैं कि ये अनुभव में आ रहा है, यही भगवान आत्मा है। और तब तुम कहोगे ये ऐसा, यदि भगवान आत्मा है तो मैंने अनुभव को प्राप्त कर लिया। लिखा है ना, कहां लिखा है? प्रवचन सारजी में, प्रवचन सारजी में, कि यदि ऐसी अनुभूति है, यदि यही मोह को जीतना है, ऐसा लिखा उसने, यदि यही मोह को जीतना है तो मैंने जीत लिया। अब ऐसे वाक्य क्यों लिखा है? यदि यही मोह का जीतना है तो, यदि यही आत्मा की अनुभूति है तो, ऐसा क्यों लिखा? कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि करना है करना है करना है करना है, और अब क्या निकला? वो तो अनुभव में आ ही रहा है। आगे समझ में आ गया? तो फिर भगवान आत्मा का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नए लोगों को तो आ रहा है, पुराने लोगों को थोड़ी गड़बड़। किसा वो प्रतीति तो हो ही नहीं रही। प्रतीति उसका नाम है जो हो ही रही है, प्रतीति उसका नाम नहीं है जो होना है। बिना प्रतीति के कोई जीव रहता ही नहीं है। और देखो दृष्टांत, एक दृष्टांत और दे देता हूं, दे देते, क्या करें, समझाना तो है ही नहीं। क्यों भैया? ए भावेश, तुम्हें दांतों का स्वाद आता ही नहीं आता? कुछ नहीं आता? नहीं आता। ये कह रहे दांतों का स्वाद ही नहीं आता इन्हें। शैलेश भाई, तुमको दांतों का स्वाद आता ही नहीं आता है? इन्हें भी नहीं आता। तुम्हें आता ही नहीं आता? तुम्हें भी नहीं आता। अब जब रुक जा, हम दिलवाते हैं तुम्हें स्वाद। देखो एक बात बताओ, ये दांत पुद्गल है ना, पुद्गल स्कंद है ना, तो इसमें रसगुण की पर्याय है कि नहीं है? तो रसगुण की पर्याय है तो इसमें कोई ना कोई पर्याय हो रही कि नहीं? खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला, 5 पर्याय में से कोई ना कोई पर्याय कंपलसरी है ना, कंपलसरी है ना। अच्छा, और जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। क्या है? स्वाद लेना। अभी मैं फिर पूछता हूं, दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिब्बा, जिब्बा स्वाद लेने वाली, और दांत में पुद्गल गुण होने से, पुद्गल के गुण होने से रस गुण, इसमें कसायला गुण है, कसायली पर्याय है, कसायला स्वाद है इसका, और आ भी रहा है। लेकिन अनादिकाल से बाहर के स्वाद को स्वाद मानने के चक्कर में, खट्टा, मीठा, कड़वा, बाहर की चीजों का स्वाद मानने के चक्कर में दांतों का स्वाद आता है, ये भूल गए। ऐसे ही गेहूं का स्वाद मानने के चक्कर में गाय का स्वाद भूल गए। क्या क्या हो गया? गाय माने जानने वाला, भगवान आत्मा, ज्ञान मात्रा, चैतन्य मात्रा, चिन्ह मात्रा, शुद्ध आत्मा, उसका स्वाद भूल गई। स्वाद कहां आ रहा है? स्वाद कहां आ रहा है? स्वाद कहां आ रहा है? अब मैं फिर पूछता हूं, ईमानदारी से बताओ भैया, कौन बताएगा? बताओ आप में से जो भी भड़ेला हो शास्त्र, जो भी शास्त्र पढ़े हो, अभ्यासी हो, बताना भैया, एक आध जना कोई सही में। हसमुख भाई कहां है? नहीं दिख ही नहीं रहे हमें। चलो और कोई है स्वाध्याय बढ़िया जोरदार? हाँ पीछे बैठ गए आज तुम, ठीक है। क्यों बताना भैया, कोई तो बताओ जरा, हमारी पुष्टि कोई तो कर दो कि दांतों का स्वाद आ रहा है। अरे पंडित जी, यदि ये दांतों का स्वाद है तो आ रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? यदि ये दांतों का स्वाद है, चक्के देखो, नहीं आ रहा स्वाद, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन वो करेंगे, इतनी गंदी आदत पड़ गई वो बाहर की। ऐसे ही पर विषयों की, पर द्रव्यों की, पर लक्ष्य की इतनी आदत पड़ गई है कि भगवान आत्मा का अनुभव आने पर भी हमें अनुभव लगता नहीं है। फिर से जीव को लक्ष्य करना है दांतों का, कि अपने आप स्वाद आ रहा है, रात में भी आ रहा है, दिन में भी, देखो अपने आप आ रहा है, अपने आप। ऐसे ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आवाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। चलो अब सिद्ध पूजा पढ़ते हैं, सिद्ध पूजा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तरंग माने पर्याय, तरंग माने ज्ञान की पर्याय, तरंग माने ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता जिसमें आत्म। कौन झांक रहा है? ज्ञान को, आत्मा को जानना है कि वो झांक ही रहा है? क्या गजब, वो झांक ही रहा है, अपन और देखना चाह रहे हैं उसे। वो जानने में आ ही रहा है, झांक रहा है मैंने, जानने में आ रहा। आपको आ रहा है? सबकी चक्कर छोड़ दी, सबका काम तो समाजवादियों का है, जैन दर्शन तो इंडिविजुअल है, व्यक्तिवादी, सेल्फ इंडिविजुअल, हमें समाज के मतलब नहीं। फिर कोई बात तगड़ा नहीं मानना। मैं तो सबके लिए कह देता हूं ना, इसलिए
फिर से सुनो, अपनी अपनी बात करो, जानने में आ रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, आबाल माने अज्ञानी, समस्त अज्ञानी, आबाल माने समस्त अज्ञानी, और गोपाल माने केवल ज्ञानी तक। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सुलभ सुलभ, एक लाना है, प्राप्त करना है, व्यवस्था बनानी है। सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। बंधे कहो, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध समझते हो, प्रतिबद्ध, सजग, बंधा हुआ, जैसे पुरुष स्त्री से प्रतिबद्ध जिंदगी भर के लिए ऐसे ये भगवान आत्मा 5 इंद्रियों के विषयों में प्रतिबद्ध, किंतु पर में प्रतिबद्ध, कीर मर कट सी गहल आनंद। अरे रुको रुको रुको, अरे पाकर खोया भगवान। क्या क्या क्या, अरे अरे समझते हो, अरे अरे पाकर खोया भगवान है। और आगे, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव। कैसा देव? कौन कौन? ए कौन? जिनेश? हाँ देखा, ये बहुत प्यारा बालक है, छोटा सा, इसकी बातें सुनोगे तो आप नाचोगे, ऐसी बातें हैं सच्ची। इससे पूछो क्यों भक्ति करते समय भेद विज्ञान कैसे करें, तो भक्ति करनार जुदो जाननार जुदो। हाँ, सामायिक करता है 2 मिनट की रोज। ऐसे पापा बोले कि गर्मी लग रही है आज तो पापा भेद विज्ञान करो ने। गर्मी जुदी जाननार जुदो। पकड़ में आया कुछ? क्या कह रहे थे? नहीं देखा, नहीं देखा ना, लेकिन तुम निशाश्वत देव हो ना। क्या गजब है, ऐसी चर्चा सुनने के बाद तो सारे पाप छूट जाएंगे, उछल पड़े जीव। अरे अब तो मोक्ष मेरी मुट्ठी में है। 110 नंबर है कि 15 नंबर कलश है? अरे आज से हम केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा करने लगे, क्रीड़ा है। 112 नंबर कलश। अब हम केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा, रमत मानते हैं। गुरुदेव कहते थे रमत मानते हैं हम केवल ज्ञान के साथ। अब हमें केवल ज्ञान दूर नहीं दिखाई देता, अब बड़ा नहीं दिखाई देता। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका परयय की प्रीत। अब तुम देख लो क्या करना है, देख लो। आज भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो गाड़ी बहुत लेट है, फिर अब वैसे कठिन नहीं होना चाहिए। अब तो बिल्कुल समझाया, रागादिक विकारी भाव हैं तो हैं, उनमें प्रमेय गुण है, इसलिए झलक रहे हैं। मेरी कमी के कारण नहीं झलक रहे। क्या कह रहे? क्या कहा? मेरी कमी के कारण नहीं झलक रहे, उनमें प्रमेय गुण है तो झलक रहे। हम क्या करें? एक बात बताओ छह ईमानदारी से, आप सुबह मंदिर आते हो और रास्ते में गटर झलक जाती है तो तुम आंख फोड़ते हो फिर या आंख धोते हो? क्या करते हो? लिखवाओ, ये बाल बोध में लिखवाओ। मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है, इसलिए जो गंदे पदार्थ आपने देखा है तो सबसे पहले आंख धोकर। क्यों? आंख धोके ना, आंख तो कोई नहीं धोता। क्यों? क्योंकि गटर झलक जाती है तो गटर में झलकने की ताकत है और हमारी आंख में झलक जाते हैं, लेकिन हमारी आंख की कमी के कारण झलकते हैं, ये नहीं है बात। बल्कि हमारी आंख की स्वच्छता है, हमारी आंख की योग्यता है, हमारी आंख की ऐसी लायकात है कि वो झलकने पर भी गंदी नहीं होती। ऐसे ज्ञान की ये ताकत है कि लोकालोक झलकने पर भी, राग देश मोल झलकने पर भी, कसाय झलकने पर भी वो ज्ञान गंदा नहीं होता। और इसीलिए ज्ञान लक्षण से लक्षित भगवान आत्मा भी गंदा। कितना सरल है। अब क्या कठिन है बताओ? क्या कठिन है बताओ? हैं?
नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो देव स्वयं शाश्वत। तुम्हें लगता हो ये पूजाओं में लिख दिया, आजकल के नए नए पंडित हो गए ना, ऐसी पूजा बना दी, ऐसी हमारी बुंदेलखंडी भाषा ऐसी पूजा बना दी, ऐसी कुछ करने नहीं है। हमारा भगवान झलक रहा है, शाश्वत देव झलक रहा है। रुक जाओ, अमृत चंद्राचार्य देव 1000 वर्ष पहले हुए, पढ़ लेना। कितने नंबर का कलश है? 13 नंबर का। 13 नहीं होगा, मैं देखता हूं। 1 मिनट भैया, तुम देख लेना घर जाके। और हाँ 12 नंबर का कलश, 12 नंबर का कलश पूरा तो तुम पढ़ लेना। जिम्मेदारी है भैया तुम्हारी, तुम्हें मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएं। जाना आपको है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत माने इतनी कि बस ये जानना कि मैं जानने वाला हूं, बस ये जानना कि मैं परिपूर्ण हूं, ये जानना कि मैं भिखारी कभी हुआ ही नहीं, इतना ही पुरुषार्थ बस। समझ आए? देखो, नित्यम, नित्यम माने सरल, हिंदी सरल है, संस्कृत सरल है। नित्यम माने हमेशा, नित्यम कर्म कलंक, क्या हुआ अर्थ? कर्म रूपी कलंक। पंक बिकेलो, पंक माने कीचड़, पंक माने मड, मड कीचड़। नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो, बिकलो माने रहित, मैं नित्य ही कर्म कलंक के कीचड़ से रहित हूं। देवा स्वयं शाश्वत, क्या अर्थ हुआ? मैं स्वयं देव हूं। कैसा? भावेश, क्या हो? भावेश हो? स्वयं शाश्वत देव हूं। अब इस लाइन का जो अर्थ आप निकाल सको तो निकाल देना, नहीं तो हम मौन ले लेंगे, नहीं तो तुम मौन ले लेना। और हमारे पास क्या हम तरीका भी क्या समझाने का, बताओ। अरे रे प्रभु संता सही, वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु घर में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट में बिराजे है घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु। एक प्रभु बनना है कि डोल रहा है? बनना है, व्यवहार से कहते हैं। वास्तव में तो ये घड़ी तुम्हारी आज बहुत जल्दी चल गई, क्या करें? हैं? एक बात बताऊं, अब चूंकि बात आ गई इसलिए कह देता हूं। सच्ची बात, असली बात यह है कि तुम्हें भगवान बनना नहीं है, और व्यवहार की बात यह है कि तुम्हें भगवान बनना है। दृष्टांत देकर समझा देते हैं। क्यों? घी बनता है कि बनाते हो कि नहीं बनाते हो? घी बनाया जाता है ना, घी बनाया जाता है कि नहीं? फैक्ट्रियों में, डेयरी पर घी बनाते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, घी निकालते हैं कि बनाते हैं? है? क्यों? दूध में घी जितना होता है वो निकलता है कि बनाते हैं? अभी हम देवलाली का दूध था, देवलाली का दूध, और तुम्हारा बॉम्बे का दूध। देवलाली के दूध में ये मोटी जाड़ी मलाई, अरे 1 लीटर में तो 100, 125, 150 ग्राम घी, और यहां हम 4 लीटर लाते हैं और एक। अब एक काम करो, यदि आप घी बनाते हो तो यहाँ बॉम्बे के घी दूध में से घी बना के बताओ उतना जितना वो उधर के दूध में बनती है। बनाओ भाई, बना लोगे ना? बना लेते हो ना? अब तुम पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी लगा देना, तब आखिर में आप यही कहोगे, पंडित जी जितना घी है दूध में उतना निकलता है, बनाते बराबर। सुनाओ, ऐसे ही भगवान बनाते हैं, बनते हैं। ये व्यवहार वास्तव में इस पाषाण में, इस देह में छिपा हुआ भगवान है, वो प्रकट होता है, प्रकट होता है, और कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने एक गाथा लिखी है 2 लाइनों की, आपको मस्ती के लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इसे सुना देता हूं। आप याद करोगे? करवा दूं? भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्मे भी नहीं। एक बाल देख में क्या लिखा है? भगवान जन्मते हैं कि बनते हैं? हाँ, बनते लिखा है ना, लिखा है, व्यवहार है, बनते हैं, भगवान जन्मते नहीं।
भगवान हूँ यह देखते, भगवान हूँ यह देखते, भगवान कहलाए सभी। भगवान देखते 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 भगवान कहलाए। दूध में से घी वो निकालेगा जो पहले दूध में घी देखेगा। कौन निकालेगा? घी तो सारुच है, जोरदार है। अब फिर दूध में घी देख ले, वो निकालेगा। ऐसे इस देह के अंदर छिपा हुआ जो भगवान देखेगा, वो ही 14 गुणस्थान की परिपाटी में से भगवान निकालेगा। ओम नमः शिवाय।